हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। कल बच्चों हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा था, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टार्ट किया था। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज के कुछ टॉपिक्स होंगे जैसे ईएमएफ हो गया और सेल पोटेंशियल हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया आपका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, और लास्ट का टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज हम बेटा सबसे पहला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज का बेटा फर्स्ट टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमने बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा देखो, मैं आपको आइडिया दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ हमने एक रॉड रखी थी बेटा, जिंक की रॉड थी, याद हो तो आपको। ये Zn की रॉड थी। और यहाँ हमने रॉड रखी थी, कॉपर की रॉड रखी हुई थी, कॉपर की रॉड थी। इसको हमने कनेक्ट कर दिया था और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे वोल्टमीटर था हमारा, और इस टाइप का हमने सेल बना लिया था। यहाँ पे ZnSO4 था और यहाँ पे CuSO4 था। इस साइड हमारा बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा था और इधर हमारा रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। तो अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, तो हम एक ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि किसी भी इलेक्ट्रोड की लूज करने की या गेन करने की टेंडेंसी होना। तो बच्चों जैसे मैं अगर इसकी बात करता हूँ, ये इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था। और इसको मैं बोल सकता हूँ रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, रिडक्शन हाफ सेल हो गया। यहाँ पे बेटा इसने ऑक्सीडेशन किया था क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, नेगेटिव वैल्यू थी, इसलिए ये ऑक्सीडेशन कर रहा था। और यहाँ पे जो कॉपर था ये पॉजिटिव वैल्यू का था, पॉजिटिव वैल्यू थी, इसलिए ये रिडक्शन कर रहा था। ये यहाँ पे बच्चों रिडक्शन कर रहा था और ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा था। तो बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 का था। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज किए थे, ये बना था Zn2+ आइन और SO4 2- आइन। यहाँ Cu2+ आइन और SO4 2- आइन। यहाँ पे बेटा जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए, इस जिंक की रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किए इस इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। दोबारा सुनो बच्चों, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया इस इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। तो इस इलेक्ट्रोलाइट और इस रॉड के बीच में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो भी मेटल बेटा यहाँ लेफ्ट साइड बैटरी के हमने लिया हुआ है, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको लोन याद करने के लिए। तो जो भी एलिमेंट लेफ्ट साइड है इसकी नेगेटिव वैल्यू है, पहली बात। दूसरी बात क्या, ZnSO4 ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए इस इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में, तो रॉड के बीच में और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को कहा हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम कंडीशन यहाँ पे बेटा क्या किया था, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, और यहाँ पे बेटा कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया था। Cu2+ आइन था, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए थे और कॉपर बन गया था। तो यहाँ पे बेटा कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और यहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो गया। तो इस रॉड के बीच में और कॉपर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए इस इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोड ने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के इस इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में या फिर इस इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे बेटा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, तो एक बात हम लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल। क्या लिख सकते हैं बेटा, इट इज द
रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या करने की, टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स बेटा किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्योंकि बेटा इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में और इस रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, और इस इलेक्ट्रोलाइट और इस रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो हमने क्या बोल दिया, इट इज द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया बच्चों हमने, इसी को बोल दिया हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक और मैं डेफिनेशन बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बेटा, या तो फिर ऐसा बोल दूं मैं, एक डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी, एक और डेफिनेशन बोल सकता हूं मैं बेटा, इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, किसके प्रेजेंस में, इस इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। तो मैं बोल सकता हूं, अगर मैं बेटा यहाँ पे बोलना चाहूं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, मैं यहाँ और लिख देता हूं एक और डेफिनेशन और करके, क्या लिख सकते हैं बेटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इट इज टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, टू लूज और गेन द electrons, to lose or gain the electrons is called electrode potential। एक ही बात है बेटा, is the tendency of an electrode to lose or gain the electrons in the presence of electrolytic solution is called electrode potential। आप इसको भी बोल सकते हो कि it is the tendency of an electrode to lose or gain the electrons is called electrode potential, is called electrode potential। अच्छा बेटा यहाँ पे अब दो चीजें हो सकती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक हो सकता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे हमें पता है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमने जिंक के केस में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और रिडक्शन के केस में क्या लिखेंगे, कॉपर के केस में क्या लिखेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब मैं बात करता हूं बेटा, इसको मिटा देता हूं, एक ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं कि बेटा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो आप क्या कहोगे बच्चों, देखो मैं यहाँ लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, तो जिंक ने क्या किया, जिंक के और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया, और क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, to lose the electrons in the presence of electrolytic solution, electrolytic solution, in the presence of electrolytic solution is called oxidation electrode potential, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोड की लूज करने की टेंडेंसी हो गई, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, तो इसको बोल दिया हमने ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बच्चों मैं कॉपर की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूं, इसको मैं बेटा क्या बोल सकता हूं, देखो आप देखते रहो आराम से, इसको मैं बोल सकता हूं रिडक्शन पोटेंशियल बोल सकता हूं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल अगर मुझे लिखना होगा,
रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। लिखो बच्चों मेरे साथ, तो लिखोगे इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज, यहाँ पे बेटा लूज किया था तो यहाँ पे कर देंगे टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रेजेंस में बेटा, टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ, electrolytic solution, in the presence of electrolytic solution is called standard reduction potential SRP। अब बच्चों इनकी डेफिनेशन दे दी हमने, अब हम इनकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं Zn से Zn+2 बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ये इसकी हो गई बेटा। और रिडक्शन वाले की क्या करोगे आप, कॉपर +2 था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा इसने गेन कर लिए और कॉपर जाके बन गया। तो ये स्टैंडर्ड ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी थी इसकी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की थी टेंडेंसी। एक पॉइंट और लिख सकते हो बेटा, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो उतना अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसी का अच्छा होगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसको बेटा हम और आगे बात करेंगे, अभी इतना लिख लो। एक और डेफिनेशन बना सकते हो बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसी पर अगर मैं अप्लाई कर दूं स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है बेटा, अभी बात कर लेते हैं। तो एक और डेफिनेशन लिखोगे आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक और डेफिनेशन लिखोगे बच्चों आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखोगे आप, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन अगर मैं दूं तो देखो बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड। देखो बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम ही कंडीशन था जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, बस यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड और जुड़ गया, तो क्या होगा, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इट इज द, ऐसा बोल सकते हो रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और lose the electrons at standard condition, standard condition कितनी होती है बेटा, तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 298 केल्विन टेम्परेचर हो गया आपका, 298 केल्विन टेम्परेचर हो गया, 1 atm प्रेशर हो गया, और 1 बार भी रख सकते हो आप बच्चों, कैलकुलेशन में एटीएम और बार क्या अप्रोक्सीमेट सेम आता है। 1 बार प्रेशर हो गया और 1 m कंसंट्रेशन हो गया, 1 m कंसंट्रेशन हो गया। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है या गेन करती है तो हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोल सकते हो बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फटाफट नोट करो इतना, फिर हम आगे बात करते हैं। करो बेटा नोट जल्दी से। बेटा ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा एक और बेटा डेफिनेशन लिख सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो और करके। क्या लिखोगे बच्चों, मान लो बच्चों यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल की सारी वैल्यूज को हमने यूनिटी रख दी, या फिर रिडक्शन हाफ सेल की सारी वैल्यूज को हमने यूनिटी मतलब 1 के इक्वल रख दी, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल होता है उसको भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो आप क्या कहोगे, इट इज द पोटेंशियल एट विच
all the concentration of half cell taken as unity. तो क्या बोल सकते हो बेटा, इट इज द पोटेंशियल, मैं लिख देता हूं, इट इज द पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल when all the concentrated terms taken as unity in the half cell is called standard electrode potential, is called standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा किसी भी हाफ सेल की आप सारी वैल्यू, कंसंट्रेटेड वैल्यूज को 1 के इक्वल रख दो तो वो भी आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। वो बेटा ऑक्सीडेशन की रख दी तो ऑक्सीडेशन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, और रिडक्शन की रख दी तो रिडक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। इस वैल्यू का रख दो, चाहे आप यूनिटी वैल्यू, चाहे इस वैल्यू की वैल्यू रख दो, वो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम बच्चों, अगला टॉपिक होगा हमारा ईएमएफ। ईएमएफ पढ़ेंगे अब हम लोग। क्या पढ़ोगे बेटा, ईएमएफ। ये बच्चों अच्छे से मिट नहीं रहा है। अगला टॉपिक लिखो बेटा ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको बेटा हम लोग सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, सेल पोटेंशियल। ईएमएफ बोलो या सेल पोटेंशियल बोलो, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये होता क्या है ईएमएफ, तो बेटा दो इलेक्ट्रोड्स की टेंडेंसी को बोलते हैं। क्या बोलोगे बेटा, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो रिलेटिव टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ दैट सेल। तो क्या बोल सकते हो, इट इज द टेंडेंसी बिटवीन, इट इज द रिलेटिव टेंडेंसी, रिलेटिव टेंडेंसी, it is the relative tendency between, it is the relative tendency between two electrodes, it is the relative tendency between two electrodes in a electrochemical cell, in a electrochemical cell। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या रिलेटिव टेंडेंसी है या कितना पोटेंशियल है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ईएमएफ बोल सकते हो। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ दैट सेल, ईएमएफ ऑफ दैट सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ दैट सेल। बेटा उस सेल का वो ईएमएफ कहलाएगा। दूसरी चीज क्या बोल सकते हो, जब किसी भी सेल के अंदर बेटा कोई भी करंट फ्लो ना होता हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ईएमएफ। when there is no flow of current in a cell, है ना, इसको ही बोल सकते हो, it is the potential, it is the potential of the cell, it is the potential of the cell when there is no, when there is no flow of current, no flow of current। बेटा किसी भी सेल के अंदर अगर करंट फ्लो नहीं किया तो उसका सेल पोटेंशियल होगा, इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, और ईएमएफ ऑफ दैट सेल, और ईएमएफ ऑफ दैट सेल।
दैट सेल। ईएमएफ कहलाएगा बेटा उस सेल का जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तब। तो क्या लिखा हमने, इट इज द रिलेटिव टेंडेंसी बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। बेटा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की रिलेटिव टेंडेंसी होती है इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ दैट सेल। या तो वो बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो पोटेंशियल ऑफ द सेल व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ दैट सेल। बेटा किसी भी सेल के अंदर जब करंट फ्लो नहीं होता है उस टाइम पे जो उसका पोटेंशियल, स्टोर्ड पोटेंशियल है बैटरी के अंदर, जो एनर्जी है, उसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ को बेटा ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है और ईएमएफ होता क्या है, एक डेफिनेशन हम और बना लेंगे। पहले आप समझो पहले अच्छे से, उसके बाद हम डेफिनेशन पे बात करेंगे। ईएमएफ जो होता है बेटा उसको भी आप बोल सकते हो एज अ डेफिनेशन की फॉर्म में। पहले समझो अच्छे से आप। ईएमएफ जो होता है बेटा, देखो मैं लिखता हूं फिर डेफिनेशन बनाएंगे। ई नॉट सेल जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमने बच्चों पढ़ा था एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ईएमएफ है क्या, अभी तो हमने बोला इट इज द रिलेटिव टेंडेंसी। तो बेटा एनोड की टेंडेंसी और कैथोड की टेंडेंसी के सम को बोलेंगे हम लोग क्या, ईएमएफ। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन बेटा यहाँ पे मैं बात बता देता हूं, आईयूपीएसी जो बोलता है, आईयूपीएसी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी स्टैंडर्ड, मैं लिख देता हूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही बेटा हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा इसका कुछ भी मतलब ऐसा कोई खास नहीं है, बस इतना मतलब है कि जिस भी वैल्यू को लिखेंगे हम वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर्म में होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में तो ये लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल में लिखा हुआ है, तो इसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल में कर लेंगे तो हमारा आईयूपीएसी के हिसाब से एक्सेप्ट किया जाएगा। आईयूपीएसी ने बस इतना ही कहा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे जिस भी वैल्यू को लिखेंगे हम तब। कुछ बातें मैं बता देता हूं बेटा, यहाँ पे 2 पॉइंट और लिख लो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव ऑफ होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऐसा भी बोल सकते हो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब दोनों वैल्यूज एक दूसरे के नेगेटिव होती हैं। तो अब मैं इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस, यहां माइनस साइन का दो बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हो गया। अब मैंने यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन की जगह क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो गया। बेटा कैथोड कहां पर होता था, कैथोड कहां पर होता था, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई नॉट सेल, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिख सकता हूं, पहली बात। एक और बात लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल क्या हो सकता है बेटा, ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू
ई नॉट रिडक्शन माइनस, रिडक्शन कैथोड पर होता है, माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ई नॉट ऑक्सीडेशन लिख सकता हूँ बेटा, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया ई नॉट सेल का। ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, या फिर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये बेटा हो गया आपका ईएमएफ। ये क्या हो गया बच्चों? ईएमएफ हो गया। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि हम जो भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन मान रहे हैं या स्टैंडर्ड रिडक्शन मान रहे हैं, कोई रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा हमने किसी भी इलेक्ट्रोड को माना है तो किसी के रेफरेंस में माना होगा ना। तो हम बेटा अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम चीजें और करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, उसके बाद हम चीजों को फिर और कुछ करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो टॉपिक का नाम लिखो बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम मान के चलेंगे तो आप लिखोगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह सकते हो, या फिर बोल सकते हो आप रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है स्टैंडर्ड, या फिर आप बोल सकते हो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसको बोल सकते हो SHE भी बोल सकते हो, और NHE भी बोल सकते हो, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या बच्चों का एक्सपेरिमेंट है, और हमने इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना है। हाइड्रोजन मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, टेकन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड है बेटा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना है। इसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन कर रहा है। तो एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, देखो क्या एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट में क्या बोलता है वो समझो। एक हम कंटेनर ले रहे हैं बेटा, और एक हमने ग्लास की ट्यूब ले ली, एक बेटा हमने ग्लास की ट्यूब ले ली है, और इसमें एक प्लेटिनम का वायर लगा दिया हमने, एक प्लेटिनम का वायर लगा दिया हमने, और यहां से कनेक्ट कर दिया इसको, और यहां पे एक बेटा प्लेटिनम का ही हमने, ये वायर हो गया प्लेटिनम का, और ये ग्लास की ट्यूब हो गई आपकी, और यहां पे हमने छोटे छोटे 3 पीस लगा रखे हैं प्लेटिनम फॉइल, PT फॉइल, और ये बेटा प्लेटिनम का वायर हो गया आपका, प्लेटिनम वायर हो गया। यहाँ पे बच्चों हमने एक हाइड्रोजन को पास कर रहे हैं, हाइड्रोजन H2 गैस को, तो यहाँ पे हमने लिख दिया H2 गैस, और 1 ATM प्रेशर लिया बेटा, कितना 1 बार बोल सकते हो आप, क्योंकि स्टैंडर्ड बार होता है, फिर 1 ATM भी लिखा हो सकता है। 1 ATM प्रेशर पर हाइड्रोजन को हमने फिल कर रहे हैं बेटा, प्लेटिनम वायर हो गया, ये आपका बाहर सर्किट कनेक्ट हो गया, ये आपकी ग्लास रॉड हो गई, ये हमारी ग्लास रॉड हो गई, और इस पूरे कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया, 1 m एसिडिक सॉल्यूशन लिया, 1 मोल, या फिर बोल सकते हो 1 मोलैरिटी, 1 m मोल पर लीटर होता है ना ये, तो ये बेटा एसिडिक सॉल्यूशन है, HCl का ले लेते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखा बेटा, टेम्परेचर जो रखा हमने वो रखा 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल सकते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बेटा कांस्टेंट रखा, 1 बार प्रेशर रखा, हाइड्रोजन गैस को प्रेशर के साथ उसके अंदर ऐड किया गया, ग्लास की रॉड थी, प्लेटिनम का वायर था, और बेटा प्लेटिनम फॉइल यहाँ पर थी। और यहाँ पे बच्चों क्या हुआ कि जो प्लेटिनम फॉइल थी ये कोटेड थी प्लेटिनम से ही, और यहाँ पे हम इसको रॉड की तरह, इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करते हैं, तो इट इज कोटेड विद प्लेटिनम, कोटेड
and it behaves as electrodes, इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। बट यहाँ पे छोटे छोटे थिन पार्टिकल्स अटैच है पीटी के, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे वायर लगाई थी, बट यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और चीजें होने लगी। ये एक्सपेरिमेंट था हमारा कि 1 बार प्रेशर था, 1 m कंसेंट्रेशन था, एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, प्लेटिनम की वायर थी, ग्लास की रॉड थी और प्लेटिनम की ही इलेक्ट्रोड थी। प्लेटिनम की फॉयल पे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे, वो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि बेटा ऑक्सीडेशन भी हाइड्रोजन का हो रहा है और रिडक्शन भी हाइड्रोजन का हो रहा है। तो एनोड पे जो चीजें ऑब्जर्व हुई बेटा, एनोड पे जो चीजें ऑब्जर्व हुई वो हुआ ऑक्सीडेशन, आपको बहुत अच्छे से पता है। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हमने करा तो हुआ 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। तो इसको बोल दिया हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल एनोड की हो गई। कैथोड की बात करोगे बच्चों तो कैथोड पर भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो अगर मैं कैथोड की इक्वेशन यहां लिखता हूं, अच्छा बेटा किसके प्रेजेंस में हुआ, तो प्लेटिनम के प्रेजेंस में, क्योंकि प्लेटिनम एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। कैथोड की बात करोगे तो कैथोड पे रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन भी किसके प्रेजेंस में हुआ, तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। तो 2H+ आइन था, हमने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और बन गया H2, ये भी बेटा पीटी के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व हुई कि एनोड पर भी हाइड्रोजन ही है और कैथोड पर भी हाइड्रोजन ही है। तो हमने और यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल जो आ रहा है बेटा 0 आ रहा है, क्योंकि एनोड और कैथोड पे दोनों चीजें सेम हो रही हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है हाइड्रोजन का और रिडक्शन भी हो रहा है हाइड्रोजन का, दोनों चीजें हाइड्रोजन की हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं आया, पोटेंशियल डिफरेंस इनका कितना आया बेटा, 0 आया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार बना के बाद, इट हैव, या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैव, मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन हैव 0 पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, 0 होता है। फिर हो सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। बेटा हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0 है। इसलिए हमने हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में चीजों को किया कि हाइड्रोजन से बेटा जो चीजें नेगेटिव पोटेंशियल वाली होंगी वो ऑक्सीडेशन करेंगे, और जो चीजें पॉजिटिव पोटेंशियल वाली होंगी वो अच्छा रिडक्शन करेंगे। तभी हमने बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया। आपसे पूछ सकता है कि हमने किसको रेफरेंस लिया, तो बेटा हाइड्रोजन को लिया। रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा हमने हाइड्रोजन को लिया है, उसके रिस्पेक्ट में ही हमने चीजों को कैलकुलेट किया। इसके बाद बच्चों आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसको भी हम फटाफट कर लेते हैं, फिर चीजों को और आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो फटाफट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर हम चीजों को देख पाएंगे कि बेटा कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता। देखो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बेटा हमने रेफरेंस क्या माना है, आपसे पूछ सकता है, तो हाइड्रोजन माना है। क्यों, हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो कैसे याद करोगे आप, तो देखते हैं। ये बेटा हो गया आपका सीरीज हो गई पूरी। उसके बाद कुछ बेटा मेरे को यहाँ पे चीजें और लिखनी होंगी, ये कंटिन्यू में पूरी है। और उसके बाद फिर मैं यहां से लिख देता हूं नितिन SN PB
H2 Cu Hg Ag Au और Pt। ये आपकी बेटा पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हुई। पहले ये वाली वैल्यूज आएंगी, उसके बाद ये वाली वैल्यूज आएंगी। तो मैं इसको देखो कुछ बनाता हूं, आपको समझाता हूं। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं बेटा हम लोग, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव ये होगा, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव पोटेंशियल। सबसे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल ये है Li। उसके बाद फिर हम टॉप टू बॉटम बेटा नेगेटिव जो वैल्यू है सबसे ज्यादा मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है, ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, ये मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है इसकी। और बेटा नेगेटिव वैल्यू टॉप टू बॉटम आने पे कम होती जा रही है। ये सारे एलिमेंट्स नेगेटिव 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 है। कहां तक नेगेटिव है बेटा, यहां तक नेगेटिव है, यहां तक वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, आपने जैसी पढ़ी हुई है, और इसके नीचे की सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। इसके नीचे की सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। ये सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू है। तो टॉप टू बॉटम हम जैसे ही आएंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है और पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है। नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी SRP की वैल्यू कम है। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिथियम की नेगेटिव है। बेटा ये सारे के सारे रिस्पेक्ट में है हाइड्रोजन के, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में हमने इसको वैल्यूज को लिखा हुआ है। तो SRP की वैल्यू कैसी है बेटा, नेगेटिव है यहाँ पे, और हम इधर जाते जा रहे हैं, यहाँ पर SRP की वैल्यू कैसी हो गई, SRP की वैल्यू हो गई पॉजिटिव। हाइड्रोजन के बाद से SRP की वैल्यू पॉजिटिव होती है, हाइड्रोजन से ऊपर SRP की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक मैं वैल्यू और बता देता हूं, जिसकी बेटा जितनी ज्यादा लो SRP होगी, लो SRP जिसकी जितनी ज्यादा होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन। मतलब जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। तो लो SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन होगा, और SRP की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो रिडक्शन करता चलेगा। तो लो SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन, मैं ऐसा बोल सकता हूं लोअर वैल्यू जो होगी वो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन करने वाला सबसे अच्छा एलिमेंट हो गया, और ये सबसे कम ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। तो लो SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन, SRP की वैल्यू बढ़ेगी, रिडक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अच्छा बेटा एक चीज और लिख सकता हूं मैं, लो SRP ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो हाई SRP क्या कर रहा होगा, हाई SRP रिडक्शन कर रहा होगा। लो SRP ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो हाई SRP रिडक्शन कर रहा होगा। अच्छा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, रिड्यूसिंग नेचर का होगा। कैसा होगा बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो ऑक्सीडेशन कर रहा होता है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है। तो जो लो SRP वाले होंगे वो कैसे होंगे, लो SRP वाले कैसे होंगे बेटा, रिड्यूसिंग नेचर के होंगे, रिड्यूसिंग नेचर के होंगे। और बेटा जो हाई SRP जो रिडक्शन कर रहा है कैसे होंगे, तो कहोगे सर आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होंगे। तो जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना अच्छा रिडक्शन करेंगे, और जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, ये SRP बेटा पॉजिटिव, ये क्या शो करना चाहेंगे, ये रिडक्शन शो करेंगे। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। बात समझ पा रहे हो क्या, जिसकी वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव होगी वो रिडक्शन करेंगे और ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह बिहेव करेंगे। तो आपसे पूछा जाए बताओ सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन कौन करेगा, तो मोस्ट, ऐसा बोल सकता हूँ मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, मोस्ट रिड्यूसिंग नेचर कौन शो करेगा, और मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर कौन शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर कौन सा करो, तो मोस्ट रिड्यूसिंग बेटा कौन सा होगा, तो Li हो जाएगा आपका, और ऑक्सीडाइजिंग में कौन सा हो जाएगा, Pt हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे और भी होता है F जो होता है F2 की फॉर्म से बन जाता है F में।
यहाँ पे देखो बेटा ये तो नेगेटिव है ही है, यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे जो छाप लिखा हुआ है मैंने, अगर आपको दिख रहा हो तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कल, छाप छाप बताया था बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कॉपर और इसके बीच में जो होता है बेटा आयोडीन होता है, यहाँ पे ब्रोमीन होता है, और यहाँ पे क्लोरीन होता है आपका, यहाँ पे क्लोरीन होता है, और लास्ट में F2 होता है फ्लोरीन। तो बेटा इनकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो छाप के बीच में आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन को भी रख सकते हो आप। तो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन हो गया आपका? फ्लोरीन हो गया। मोस्ट रिड्यूसिंग कौन हो गया आपका? Li हो गया, लिथियम। आपसे पूछेगा सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन कौन करेगा, तो लिथियम करेगा। जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा, इस बात को आप याद रखो। और हमेशा बैटरी के लेफ्ट साइड में, मैंने बात की थी ऑक्सीडेशन कहां पर होता है बेटा, बैटरी के लेफ्ट साइड में होता है। तो वहां पे मैंने लोन लिखवाया था। तो बेटा लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, ये दोबारा से लिखवा देता हूं, और वो बेटा एनोड पर होता है और उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है सारी चीजें बेटा। हाइड्रोजन को हमने SRP कितना मान रखा है, 0 मान रखा है। हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है, पहली इंपॉर्टेंट बात। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात। इससे हम 3-4 चीजों को जान सकते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी उतना अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा। तो हमने लिख दिया है जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी उतना अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा, वैल्यू पॉजिटिव होती रहेगी वो रिडक्शन करता रहेगा। ये बच्चों आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा कंप्लीट हुआ है। अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, फिर फैराडेज लॉ, उसके बाद आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों।